दोस्तों 99% लोग म्यूचुअल फंड में ये मिस्टेक करते हैं। वो समझते ही नहीं है और रैंडम फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब बाद में लॉस होता है तो पछताने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो आखिर निवेश करने का सही तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले आप अपने रिस्क कैपेसिटी को पहचानो कि आपका रिस्क लेवल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप अपने रिस्क कैपेसिटी को बिना समझे 1 रुपया भी निवेश मत करो, क्योंकि मान लो आपका रिस्क कैपेसिटी लो है और अगर आप हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए और वहां पे जब गिरावट होगा तो उसकी गिरावट आप झेल नहीं पाओगे और पैनिक होकर पैसा निकाल कर भागोगे, जिसके चलते आपको लॉस हो सकता है। तो आखिर सही तरीका क्या है? चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप अपने रिस्क लेवल को पहचानो। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी हाई है तो आप हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी लो है तो आपको लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि स्मॉल कैप फंड में हाई रिस्क तो हाई रिटर्न होता है, जैसे मीडियम अगर आपका रिस्क है तो मिड कैप में मीडियम रिस्क तो मीडियम रिटर्न होता है। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी लो है तो आप चाहे तो यहाँ पर लार्ज कैप फंड में लो रिस्क में आपको मीडियम रिटर्न भी यहाँ से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको टाइम होरिजन सेट करना चाहिए कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पैसे को आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। मान लो कि आप जिस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पैसे को आपको अगले कितने साल तक जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उनको अगले 6 महीने बाद ही उस पैसे की जरूरत है और जाकर स्मॉल कैप में डाल देते हैं, और जब स्मॉल कैप में डाल देते हैं बाजार गिरता है, नीचे आ जाता है और 6 महीने बाद जब निकालते हैं तो उल्टा लॉस हो जाते हैं और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है, स्मॉल कैप तो बहुत रिस्की है, मेरा तो पैसा ही डूब जाता, मैं तो बचा के यहाँ से 10,000 के नुकसान में ही भाग आया। तो देखो, ऐसे कहने वाले लोग तो अच्छे चीज को भी बदनाम कर देते हैं। पैसा तो उनको बनाने नहीं आता और कहते हैं कि स्मॉल कैप सही नहीं है। तो देखो, आखिर सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पैसे को आपको अगले कितने साल तक जरूरत नहीं है। अगर अगले 10 साल तक जरूरत नहीं है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर उस पैसे को अगले 7 साल तक जरूरत नहीं है तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर उस पैसे को अगले 5 साल तक जरूरत नहीं है तो आप किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से अपना गोल सेट करके और इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आपका यहाँ पर रिस्क लेवल भी हो गया और आपका यहाँ पर टाइम ओरिजिन भी सेट हो गया। अब देखो, मान लो कि आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए तो 10 साल तक आपको लगातार हर साल स्मॉल कैप फंड रिटर्न बना के नहीं देगा, क्योंकि ये बैंक का एफडी नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न देगा। किसी साल आपको रुलाएगा तो किसी साल आपको झुलाएगा और किसी किसी साल तो निगेटिव में भी रिटर्न बना के दे देगा और किसी किसी साल आपको तो ये हंसाएगा, मतलब डबल डिजिट का रिटर्न देगा, डबल रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही पैसा बनता है, हर साल बैंक एफडी की तरह आपके पास पैसा नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है? 10 साल तक कम से कम निवेश करना है स्मॉल कैप में और बने रहना है, क्योंकि हो सके 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको उठा पटक ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो तो यहाँ पर बेहतर रिटर्न मिल जाता है। वैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डेटा बताता है कि कोई इन्वेस्टर अगर पिछले 10 साल से स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया होता और उसका फंड अगर खराब से खराब भी परफॉर्मेंस किया होता तो उसको 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता। तो चलिए, अब कुछ सवाल आया है कि वहां पर मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, आज का पहला सवाल आया है कि क्या बंधन स्मॉल कैप फंड में फिर से गिरावट शुरू होने वाला है? तो देखिए,
यहाँ पर ऐसा कहना काफी ही मुश्किल होगा। दुनिया के किसी भी आदमी को यह बात पता नहीं होता है कि कब किस फंड में क्रैश होने वाला है और किस फंड में यहाँ पर तेजी होने वाला है। क्योंकि अगर यही बात लोगों को पहले से पता होता कि टाटा स्मॉल कैप में क्रैश होने वाला है तो लोग पहले से ही सारा पैसा निकाल लेते और उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। अगर पहले से ही लोगों को पता होता कि मोतीलाल मिड कैप फंड में क्रैश होने वाला है तो लोग पहले से सारा पैसा उस फंड से निकाल लेते ताकि उनको नुकसान नहीं होता। लेकिन पहले से किसी को पता ही नहीं था। जब पहले से किसी को पता नहीं था तो अब पहले से कैसे किसी को पता रहेगा कि बंधन स्मॉल कैप में आगे चल के गिरावट होने वाला है। देखो, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में भला कोई कैसे बता सकता है। देखो, मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ, जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल रहता है, मैं उसी के आधार पर बात करता हूँ। फ्यूचर में बंधन स्मॉल कैप फंड का क्या होगा मुझे नहीं पता। दुनिया के किसी भी बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी ये पता नहीं है कि आगे किस फंड में क्रैश होने वाला है और किस फंड में तेजी होने वाला है। अगर ऐसा ही लोगों को पता चल जाता कि ये फंड आगे चलकर बेस्ट होने वाला है तो लोग सारा पैसा उसी फंड में डालकर और तगड़ा रिटर्न बना लेते। आप सोचो, अपने दिमाग पे जरा जोर डाल के सोचो कि अगर किसी को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि अगला बेस्ट स्मॉल कैप बंधन ही होता तो लोग आज से 2 साल पहले सारा पैसा बंधन स्मॉल कैप में ही डालकर और तगड़ा रिटर्न बना लेते। लेकिन आज से 2 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि बंधन स्मॉल कैप फंड तूफानी रिटर्न बना के देगा, बेहतर रिटर्न बना के देगा। इसीलिए तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो ना पहले किसी को पता था और ना आज किसी को पता है और ना ही ये बात आगे किसी को पता होगा कि कौन सा फंड में क्रैश होने वाला है और कौन सा फंड आगे चल के टॉप पे आने वाला है। इसीलिए आप हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़कर और हर साल फंड चेंज करोगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर साल आपको बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। मान लो कि आप यहां पर 2026 में बेस्ट स्मॉल कैप फंड चुनकर बंधन स्मॉल कैप में पैसा डाल दिए और आगे चल के हो सके कि कोई दूसरा फंड बेस्ट स्मॉल कैप बन जाए। इसीलिए हमेशा बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। इसलिए आपको बेस्ट फंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको फंड सिलेक्शन करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आखिर कैसे फंड का सिलेक्शन करना है? देखो, जब भी आप अपने लिए फंड का चुनाव करो ना तो सिर्फ रिटर्न देखकर आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन मत करो। ज्यादातर लोग, जी हाँ 90% लोग ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ रिटर्न देखकर स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं। देखो, जब भी आप स्मॉल कैप फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने जाओ तो आप रोलिंग रिटर्न के साथ साथ फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन भी देखो, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी देखो कि कितना लंबे समय से फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और लंबे समय का हिस्टोरिकल डाटा देखो, पास्ट परफॉर्मेंस देखो कि वो फंड लंबे समय से कैसा रिटर्न बनाकर दे रहा है। बड़े बड़े क्रैश में उतार चढ़ाव झेलते हुए कंसिस्टेंसी रिटर्न बनाकर दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर कोई भी फंड लंबे समय से कंसिस्टेंसी रिटर्न बनाकर दे रहा है तो वैसे फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो रिसर्च करें, रिसर्च करके ही आपको फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप सही से रिसर्च करके सही फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और तब भी अगर रिटर्न ना बने, जैसे यहां पर एक दिलीप पटेल जी मेरे व्यूअर्स है, उनका कमेंट आया था
कि सर एसबीआई स्मॉल कैप फंड कैसा है, रिटर्न नहीं दे रहा है। तो देखो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक समय था जो कि इंडिया के टॉप लिस्ट में आया करता था और बम्पर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को देता था और उस समय इन्वेस्टर भर भर के इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते थे ताकि मजबूरन फंड मैनेजर को एसबीआई स्मॉल कैप में सिर्फ लमसम बंद नहीं बल्कि एसआईपी पर भी रोक लगाना पड़ा और सबसे पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड में लमसम पे रोक लगा दिया गया और एसआईपी में भी लिमिट लगा दिया गया कि पर मंथ पर पेन कार्ड आप 25,000 तक ही एसआईपी कर पाओगे। इतना ज्यादा इन्वेस्टर पैसा डालते थे, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, बेहतर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को नहीं दे रहा है और इसके इन्वेस्टर परेशान है। तो आखिर क्या करना चाहिए एसबीआई स्मॉल कैप के साथ? देखो पहले बेस्ट था, आप बेस्ट देखकर चुनाव करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और हो यहां पर पिछले 2 साल 3 साल से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। अगर मान लो कि आज इस फंड से आप एग्जिट कर लेते हो और जैसे ही आप एग्जिट करके किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो फंड भी अंडर परफॉर्मेंस करने लगे, तब आप क्या करोगे? किसी तीसरे फंड में करोगे और वो भी अंडर परफॉर्मेंस करने लगे, तब क्या करोगे? चौथे में करोगे। तो बार बार अगर आप फंड चेंज करोगे तो बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको इस फंड में बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप इस फंड से एग्जिट कर लिए और एग्जिट करने के बाद कहीं ये फंड फिर से जाग उठे और रॉकेट की तरह रिटर्न बनाकर देने लगे, तब फिर आप क्या करोगे? पछताओगे। इसीलिए फंड अगर सही से सिलेक्शन करके आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको बने रहना चाहिए, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। हो सके कि पिछले 2 साल 3 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है तो अगले 1 साल बाद 2 साल बाद बेहतर करते हुए नजर आए। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा फंड कैसा करेगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको इस पे भरोसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है तो आप जब चाहो तब इस फंड से एग्जिट कर सकते हो। आप लोग अपनी राय कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।